ग्राम कलकत्ता के ईस्टर्न फ्रिंज में एक पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ की आबादी इधर कई सालों से लाखों की तादाद में हो गई है। यहाँ ज़्यादातर लोग डेली वेज अर्नर हैं। इनकी माशी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने बच्चों को रोज़ाना 50-60 रुपया खर्च करके दूर कलकत्ते, तोपसिया या दूसरे इलाक़ों में तालीम के लिए भेज सकें। ऐसी सूरत हाल में ये बच्चे तालीम अपना जारी नहीं रख सकते हैं और नतीजतन इन्हें चाइल्ड लेबर में शामिल हो जाना पड़ता है। और बच्चा मज़दूर के साथ जो समाजी दुश्वारियां हैं, जो सोशल ईविल जिसके साथ मुंसलिक हैं, वो भी इनके साथ स्टिग्मेटाइज हो जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ इस इलाक़े में इस स्कूल का क़याम किया और हम आज़ादी का जो कुंजी होता है, तालीम, एजुकेशन इज़ द की टू द डोर फॉर फ्रीडम, इसको मानते हुए हम लोगों ने यहाँ स्कूल का क़याम किया। जी, हमारा एक बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ते हैं, 2 जुड़वा बेटी है। बहुत ही अच्छे, हमारे जैसे गरीबों के लिए बहुत मदद हो रहा है और हमारे लिए बहुत ही अच्छे इसलिए कि हमारा ट्यूशन का फ़ीस और स्कूल का फ़ीस सब कुछ बच जा रहा है। मैम लोग हमारा बहुत मदद कर रही है, बहुत अच्छी है सर लोग भी, और हमारा परेशानी भी थोड़ा कम हो रहा है। हम गरीब आदमी हैं, हमको पास पैसा नहीं है जो हम अपना बच्चा को कहीं पढ़ा सकें। पढ़ाई नहीं होता बच्चा को, अगर बिना पैसा के तो हम लोग का बच्चा पढ़ नहीं पाता। मेरा 2 बच्चा है, वो एकेडमी स्कूल में पढ़ता है। स्कूल नहीं होता तो बच्चा को पढ़ाने में तकलीफ़ होता। स्कूल खुलने से हम लोग को बहुत हेल्प मिला है और स्कूल नहीं रहने से दूसरा जगह तो सोचते पढ़ाने के लिए, पैसा तो नहीं है उतना कि हम लोग अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे। वहाँ जाने से हमारा बच्चा बहुत अच्छा हुआ, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा कर रहा है। The seed of KECT was sown one fine day during a leisurely morning walk. A group of regular walkers debated and discussed about the contribution of the affluent and the rich people to the society. Then one of the walkers asked solemnly, what have they contributed so far themselves? What their contribution to society was. Being influential does not mean being resourceful. Being influential means adding value to the lives of the people, coming together and taking care of the less fortunate. This was the premise which brought like-minded people together, and KECT Academy was born to take care of the poor people, their need. I believe life is beautiful in participation and not in isolation. Participation in the socially uplifting causes, participation in the struggle of others to support them, and participation in the creation of opportunities for the less fortunate so that they too can come forward and participate with the mainstream. KECT is all about such endeavors. Calcutta Educational and Charitable Trust मार्जिनलाइज्ड और अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के बच्चों को क्वालिटी तालीम देने का एक ज़रिया है। हमारे गांव के बेशतर लोगों का इक़्तिसादी हालात अफसोसनाक होने का 2 ही वजह है। एक तो इग्नोरेंस टुवर्ड्स एजुकेशन और दूसरी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट एडमिशन इन रिप्यूटेड स्कूल्स। और यही वजह है कि हम लोगों ने अपना स्कूल और कोचिंग सेंटर बनाने का मंसूबा बनाया और ज़कात को ज़रिया बनाया। ज़कात हर साल सिर्फ़ कलकत्ता में तकरीबन 150 से लेकर 200 करोड़ रुपया तक निकाली जाती है। अगर इसको सही तौर पर कंसोलिडेट में अगर इकट्ठा किया जाए और इसको एजुकेशन के लाइन में यूटिलाइज़ किया जाए तो स्कूल और कॉलेज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। 2017 में UZD यूटिलाइजेशन ऑफ ज़कात के नाम पर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और लाइक माइंडेड लोगों को इनवाइट करना शुरू किया। चंद माह में हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और ट्रस्ट कायम किया और 2 साल मुसलसल मेहनत करने के बाद में हम लोगों ने पंजानन ग्राम में KECT एकेडमी स्कूल और बेग बागान में KECT कोचिंग सेंटर बनाया।
हमारा मकसद है कि KCT एकेडमी को एक फुल फ्लेज स्कूल बनाया जाए और KCT कोचिंग सेंटर के और भी ब्रांचेस कलकत्ता में खोला जाए और इस तरह हम लोगों को तालीम के लाइन में खिदमत दे सकें। इसलिए कि तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम सोशल और इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन ला सकते हैं। ये लोगों को नौकरी और भी बहुत सारे चीज़ों में सहूलियत फराहम करती है और इंसान इससे तालीम के ज़रिए कामयाबी हासिल कर सकता है। हम सबों से अपील करते हैं कि आप मेरे साथ हाथ मिलाएं और इस मिशन को कामयाब बनाएं। हम लोगों का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट है। हम लोग पहले माइकिंग करते हैं ऑटो के ज़रिए एरिया में, उसके बाद लिफलेट बांटा जाता है और जो एप्लीकेशन आता है उसको फिर टीचर लोग सेग्रीगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया। वो एप्लीकेशन फिर क्राइटेरिया के हिसाब से जो जमा होता है तो उसको फिर आउटरीचिंग के लिए हम लोग भेजते हैं। इसके ग्रुप डी स्टाफ और एक टीचर के साथ जाता है और आउटरीचिंग का भी एक क्राइटेरिया होता है जिसमें उनके घर के डिटेल के बारे में लिखा रहता है और उसके बाद से फिर दोबारा उसको रीचेक किया जाता है और वो टीचर लोग हमारे ट्रस्टी को ये रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट देने के बाद से वो ट्रस्टी उसको देखते हैं। अगर लगता है कि उसमें कुछ और आउटरीचिंग की ज़रूरत है तो फिर दोबारा आउटरीचिंग उस स्टूडेंट का होता है और उसके बाद हम हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एजुकेशनली, सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़े हुए तबके के जो ये बच्चे हैं इनको किस तरह से तालीम के साथ जोड़े रखें। उसके बाद जो क्योंकि इन बच्चों के जो पेरेंट्स थे उनके पास ना तो मोबाइल यूज़ करने का, ऑनलाइन क्लासेस करने की सलाहियत थी और ना ही उनके पास, बहुतों के पास मोबाइल ही नहीं था। तो हमने एक यूनिक मेथड अपनाया। हमने अपने टीचरों से कहा कि वो व्हाट्सएप पे लेसन बनाएं और उसको भेज दें बच्चों के पेरेंट्स के मोबाइल पे और उनको एक वक्त दे दिया गया जब वो अपने असाइनमेंट वापस करते थे। शुरू में बहुतों के पास मोबाइल नहीं था तो फिर हम लोगों ने 2-3 उनको दूसरे बच्चों के, उनके नेबर में जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, उनके साथ जोड़ा। लेकिन ये इतना पॉपुलर हुआ कि धीरे धीरे तकरीबन सभी पेरेंट्स ने मोबाइल खरीद लिया और अपने ऑनलाइन क्लासेस इसी तरह से करने लगे। Assalamu alaikum. When we started the school, we found that the children are always looks like tired. They are getting sick on regular basis. On probing deep, we found that the children are coming to school without having their breakfast due to their financial and economical condition. Many of them do not get 2 square meals. They are malnourished. Thus, we decided to provide them with a midday snack, daily costing around 15 to 20 rupees per child per day. It includes eggs, milk and fruits. It bore the result and children are much healthier than before. They have come out of malnourishment. जैसा कि आप लोगों को पता है कि KCT की अभी तक की कारकर्दगी का जो फंडिंग, जो इसका सोर्स ऑफ फंडिंग रहा है, ये दोस्तों के साथ, दोस्तों के दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों, ताल्लुकाती हम ख्याल लोगों के साथ मिल करके अभी तक इसकी फंडिंग होती रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी चल के ऐसी ही होती रहेगी। मगर शायद आगे चल के जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ है, हो सकता है हमको हम जैसे लोगों को, सबको, हमारी टीम को आगे बढ़ कर के आम समाज में भी इसकी तरफ से कुछ सपोर्ट लेने की गुंजाइश की ज़रूरत पड़े। इंशाल्लाह सबका साथ रहेगा तो ये बढ़ती जाएगी, ये काफ़ी बढ़ेगी। जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि KCT एकेडमी हम लोगों ने चालू की है गुलशन कॉलोनी में और KCT कोचिंग सेंटर हम लोगों ने चालू किया है बेग बागान में। तो अभी हम लोगों को जगह की बहुत ज़रूरत है। हम लोगों को स्कूल को एक्सपांड करना है क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारे क्लासेस 5 स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ जगह की बहुत कमी है। तो हम लोग एक जगह की तलाश में हैं कि अगर कहीं करीब में हम लोग को जगह मिल जाए तो हम लोग उसको लेंगे। उस ज़मीन के लिए हम लोगों को फ़ंड की ज़रूरत है, इसलिए मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि आप लोग इसमें ताउन करें ताकि हम लोग स्कूल को एक मुकम्मल शक्ल दे सकें। शुक्रिया। Hello friends, it's been 2 fabulous years since the school has been functional.
We started off initially from kindergarten, and in 2 years the school has managed to cater to students till class 5. This has only been possible because of the unprecedented support the school got from all corners. My fellow trustees and all teachers and staff of the school have worked relentlessly to make this happen. Going forward, we aim to expand our reach and provide more educational benefits to underprivileged children. Our aim is to provide world-class education to them, and we can only do that if we have your blessings and support.